वेलकम टू पाउंडर एकेडमी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि 1937 का प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था और उसमें कांग्रेस को मेजॉरिटी पार्ट में भारी बहुमत मिला था और मैक्सिमम जगह बंगाल, पंजाब और सिंध तीन जगह को छोड़कर बाकी जगह पर कांग्रेस की सरकार बनी थी और बंगाल, पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। ठीक है। और उस टाइम 28 महीने के बाद 37 में चुनाव हुआ था। उसका 28 महीने के लगभग बाद 1939 का टाइम आ गया और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भारत का जो वायसराय हुआ करता था उसका नाम था लिनलिथगो। तो उसने बिना कांग्रेस की सहमति या भारतीय विधानमंडल के सहमति के भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना दिया था, जिससे कांग्रेस के सारे नेता नाराज हो गए थे और उस नाराजगी के विरोध में कांग्रेस की सारी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था और उस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था मुस्लिम लीग और B.R. अम्बेडकर के द्वारा। तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था 1937 का चुनाव बंगाल, पंजाब और सिंध तीन जगह कांग्रेस को नहीं मिला था बहुमत। ठीक है। और लिनलिथगो ने जब वो 17 अक्टूबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को शामिल कर दिया था। 37 के चुनाव के बाद एक और घटना, दो इम्पोर्टेंट कांग्रेस का अधिवेशन हुए थे, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन और कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। तो हरिपुरा अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस चुनाव जीतने के जस्ट 1937 में चुनाव जीती थी और 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष चुना गया, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। और 1938 के टाइम में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल बनना स्टार्ट हो गया था। तो माहौल बनना स्टार्ट हो गया था तो सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जब इस माहौल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटिश सरकार उधर विश्व युद्ध में बिजी रहेगी तो हम लोग इसको भारत के आज़ादी के एक अवसर के रूप में देखेंगे और भारत को आज़ाद कराने का प्रयास करेंगे। परंतु गांधी जी का कहना था कि ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर भारत की आज़ादी उनको नहीं चाहिए थी। तो इस पॉइंट पर दोनों में काफ़ी मतभेद हो गया। उनका कहना था कि गांधी जी चूँकि अहिंसावादी थे तो उनका कहना था कि अहिंसा का रास्ता नहीं है, तो इस टाइम में हम लोग ब्रिटिश सरकार से उनको उतना परेशान नहीं करेंगे ब्रिटेन को। ठीक है। तो ये बात चलते रही। फिर तब तक आ गया 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। उस अधिवेशन में यहाँ पे जो मतभेद स्टार्ट हुआ था गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, ये काफ़ी बढ़ गया और सुभाष चंद्र बोस दोबारा से इलेक्शन में खड़े हुआ। उनके अगेंस्ट में गांधी जी मतलब नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की कि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन उस टाइम सुभाष चंद्र बोस की इतनी लोकप्रियता थी कि कोई भी इस तरह का प्रयास नहीं कर पाया कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का। तो गांधी जी ने फाइनली एक कांग्रेस के नेता थे, उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया को कन्विंस किया कि वो बोस के खिलाफ चुनाव लड़े और पट्टाभी सीतारामैया लड़े और सुभाष चंद्र बोस की भारी जीत हुई उसमें। और गांधी समर्थित जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया वो हार गए और पट्टाभी सीतारामैया की हार को गांधी जी ने अपना हार बताया। ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो त्रिपुरी अधिवेशन में 1939, हरिपुरा है एक गुजरात का एक गांव था और त्रिपुरी MP का एक जगह है। ठीक। तो वहाँ पे ये दोनों अधिवेशन हुआ था। तो गांधी जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए तो गांधी ने उसको अपना हार समझा और चूँकि गांधी नाराज चल रहे थे और उस टाइम भारतीय राजनीति में गांधी का इतना बड़ा कद था कि गांधी को कोई नाराज करके आगे नहीं बढ़ सकता था और सुभाष चंद्र बोस भी ये जानते थे। और यहाँ पे कोई पर्सनल लड़ाई तो थी नहीं, दोनों का जो फाइनल मोटिव तो यही था कि देश की आज़ादी, बस। तो तरीका दोनों का अलग अलग हो रहा था। तो उस मतभेद के कारण अप्रैल 1939 में जब दोबारा अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस तो सुभाष चंद्र बोस रिजाइन मार दिए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और फिर उसके बाद दोबारा
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक संस्था की स्थापना की थी 3 मई 1940 ईस्वी को उन्नाव में। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में। और उसी टाइम पैरेलली मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था और मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग उठ रही थी। तो पाकिस्तान की जो सबसे पहले परिकल्पना की थी कि और पाकिस्तान का सबसे पहले यूज किया था, तो ये परिकल्पना की गई थी रहमत अली के द्वारा। ठीक है, फिर 1930 में एक मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। उस टाइम भी एक उर्दू के कवि थे मोहम्मद इकबाल, तो मोहम्मद इकबाल ने भी इस बात पे जोर दिया था कि मुस्लिमों के लिए जो भारत का पश्चिमोत्तर एरिया है, यानी पश्चिम वाला और उत्तर वाला नहीं, ये एरिया, यहाँ पर एक मुस्लिमों के लिए सेपरेट नेशन की बात उन्होंने की थी। ठीक, फिर मार्च 1940 में हुआ था लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने उसने भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र की मांग तो की थी जिन्ना ने, लेकिन वहाँ पर उसका पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया था, पाकिस्तान का प्रयोग नहीं किया था। पाकिस्तान की परिकल्पना की थी सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने। जिन्ना ने बस ये कहा था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, और फिर इधर हम लोगों ने देखा था उससे पहले कि लिथुआ ने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया था, परंतु कांग्रेस का सहयोग नहीं मिल रहा था। तो कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस के समक्ष उस टाइम का जो वायसराय था लिथुआ, उसके द्वारा एक ऑफर पेश किया गया था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस का सहयोग मिलता है तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अंतरिम सरकार का गठन होगा और उसमें भारतीयों की सहभागिता अधिक रहेगी। तो इस प्रस्ताव को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव, जो 8 अगस्त 1940 को लिथुआ के द्वारा कांग्रेस को दिया गया था। और बदले में क्या मांग की गई थी कि कांग्रेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का समर्थन करे। इस प्रस्ताव को वापस से वापस कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, नहीं माना था। तो इसके बाद फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसी टाइम ब्रिटेन पर भारत को आज़ादी देने का प्रेशर बढ़ते जा रहा था। ठीक है, अब विशेष कर ये जो आज़ादी का प्रेशर था अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से की तरफ से था कि ब्रिटेन को भारत को ब्रिटेन से स्वतंत्र कर देना चाहिए। प्रेशर उस पर बनता जा रहा था, जिसके फलस्वरूप उस टाइम का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 1942 को एक दल भेजा भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए। 23 मार्च 1942 को भेजा और ये 30 मार्च 1942 को भारत पहुंचा और अपना एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसको कहा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो उसमें क्या थी, तो उसमें भारत के लिए क्या क्या प्रावधान था और उसके बदले में क्या अपेक्षा थी। तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। उसमें यह भी कहा गया था कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन ये सब कब होगा, ये सब होगा तब होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा। तो सारा कंडीशन था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था और उस संविधान का जो परिषद बनेगी संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा, उसमें हर प्रांत के निर्वाचित सदस्य और जो देशी रजवाड़े हैं उनका भी प्रतिनिधित्व शामिल होगा। साथ में नए कार्यकारी परिषद का गठन की बात की गई थी जिसमें भारतीय जनता के प्रतिनिधि होंगे और सारा मंत्रालय की कमान उनके हाथ में होगी, सिर्फ रक्षा मंत्रालय को छोड़कर। रक्षा मंत्रालय अभी भी ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगा, ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव की शर्तें थी और उस शर्त को गांधी जी ने, जो क्रिप्स प्रस्ताव था, इसको गांधी जी ने पोस्ट
पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। और चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में चूंकि इतना लंबा 3-4 साल तक युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटेन की हालत खराब हो रही थी, तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। और नेहरू ने कहा था कि ये एक ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो बैंक ही अपने आप में दिवालिया हो चुका था, यानी ब्रिटिश सरकार अपने आप में जर्जर हो रही है, उसका कंडीशन खुद खराब है और वो भारत को प्रस्ताव दे रही है। तो ये एक ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो अपने आप में दिवालिया हो चुका है। तो क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया था और ये प्रस्ताव मुस्लिम लीग के पास भी गया और मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन दोनों के रिजेक्शन का कारण अलग अलग था। तो कांग्रेस का कारण ये था कि जैसे क्रिप्स प्रस्ताव में ये मेंशन था कि संविधान बनाने का अधिकार तो होगा, लेकिन उसमें देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधित्व होंगे, और साथ में अगर कोई रजवाड़ा नहीं चाहता है कि उसमें शामिल हो तो वो अलग रह सकता है। तो अगर ये अलग रहेगा तो क्या होगा, देश की अखंडता को खतरा है, पूरा देश कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। और मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया, तो मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट किया था कि क्रिप्स प्रस्ताव में अलग से जो मुस्लिम राष्ट्र की कोई बात नहीं की गई थी, जो मुस्लिम लीग का सबसे मेन डिमांड था कि मुसलमानों के लिए सेपरेट नेशन होना चाहिए, तो उसकी बात क्रिप्स प्रस्ताव में नहीं की गई थी। ठीक है, तो इस दोनों रीजन से क्रिप्स प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया था, कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। और क्रिप्स प्रस्ताव का चूंकि समर्थन तो कांग्रेस ने नहीं किया, और उसके मतलब उस स्थिति का फायदा उठाते हुए गांधी जी ने एक और आंदोलन की शुरुआत कर दी, और उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन है और सबसे बड़ा आंदोलन है। ये शुरू कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 से 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया जाएगा। और 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक, यही ग्वालियर टैंक जहाँ पे कांग्रेस का पहला बैठक हुआ था, तो वही मुंबई के ग्वालियर टैंक में ये भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर वार्षिक बैठक हुई थी। और उस बैठक में ये वर्धा प्रस्ताव को सहमति दे दी गई थी, जो 14 अगस्त 1942 को पारित हुआ था, उसको सहमति दे दी गई। और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। तो अभी तक हम लोगों ने इतना कुछ डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, चूँकि अपने आप में बहुत एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या घटनाएं थी, सारे डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए, धन्यवाद।